Hello dear students, today we will discuss our new topic of differentiation, that is differentiation of parametric functions. जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या हैं हमारे पास? इन सम्स के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल x भी फंक्शन ऑफ t गिवन होगा, y भी फंक्शन ऑफ t गिवन होगा। मीन्स जैसे पहले हमारे पास y फंक्शन ऑफ x होता था, हम इसका डेरिवेटिव करते थे dy ओवर dx आ जाता था, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते थे। लेकिन अब अपने पास x और y दोनों ही फंक्शन ऑफ t गिवन होंगे। फंक्शन ऑफ t लगा लो या फंक्शन ऑफ थीटा लगा लो, ठीक है। तो इस केस में भी हमें फाइंड आउट dy ओवर dx ही करना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy ओवर dx। पहले dy ओवर dx हम कैसे फाइंड आउट करते थे? y फंक्शन ऑफ x होता था, हम उसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते थे, dy ओवर dx आ जाता था। लेकिन अब हमारे पास x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है। तो इस सम के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt आ जाएगा। जैसे सेम फॉर्मूले लगेंगे जो पहले y को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते थे, dx ओवर dt आ गया। फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, हमारे पास dy ओवर dt आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो जो dy बाय dx होगा, दिस विल बी dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। इस dx बाय dt का रेसिप्रोकल अगर आप सिंपली देखेंगे मैथमेटिकली, तो dt से अगर कैंसिल, अगर मैथमेटिकली बात करें तो बाकी हमारे पास क्या बच गया? dy बाय dx। ये इसको फाइंड आउट करने का, dy ओवर dx को फाइंड आउट करने का मेथड है। सिंपल ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दोनों को डिफरेंशिएट करो। फॉर एग्जांपल x इज इक्वस टू 280 हमारे पास गिवन हो, y इज इक्वस टू 80 स्क्वायर गिवन है। ओके, तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx को, तो पहले x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो। 2a कांस्टेंट हो गया, t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आ गया। dy ओवर dt a कांस्टेंट है, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था 2x, तो t स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास? 2t। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? dy बाय dx, दैट विल बी dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। तो dy बाय dt 2at मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, dt बाय dx जो हमारे पास dx ओवर dt है, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 2a आ गया। 2a से 2a कैंसिल, t। सो dy ओवर dx हमारे पास क्या आ गया? आंसर क्या आ गया हमारे पास? t। ओके, और एग्जांपल हम और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। x इज इक्वस टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वस टू a 1 प्लस कोस थीटा। हमें सेम dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ x और y दोनों किसके फंक्शन गिवन है? थीटा के। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का क्या होगा? कोस थीटा। dy बाय डी थीटा a 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस थीटा का क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। सो dy ओवर dx क्या होगा? dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय dx। dy बाय डी थीटा इज माइनस a साइन थीटा एंड डी थीटा ओवर dx इसका उल्टा 1 बाय a 1 माइनस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस
कोस थीटा। अब अगर आप इसको और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना चाहो तो साइन थीटा क्या होता है, -2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। द आंसर विल बी माइनस कोट थीटा बाय 2। इससे आगे इसको सोल्व करना, इफ़ यू वांट टू सोल्व इट यू कैन। बाकी क्वेश्चन जो हमारे पास आंसर होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये सम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस हमारे पास जैसे x भी फंक्शन ऑफ थीटा गिवन हो, y भी फंक्शन ऑफ थीटा या फंक्शन ऑफ t, और तो उसमें हमें dy ओवर dx कैसे फाइंड आउट करना है। dy ओवर dt y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जो x का डिफरेंशिएशन है इसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शंस। एक बेटा इसी से रिलेटेड ही टॉपिक है, पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपकी एलिमेंट्स के अंदर एक बिल्कुल नई एक्सरसाइज है जो मैं अब टॉपिक करवाऊंगा आपको, वो है इसी से रिलेटेड। और आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो NCERT की है उससे पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 48, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो कैसे, क्या टॉपिक है, स्टेटमेंट से हम समझते हैं। डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर कोस x। हमें क्या करना है, साइन स्क्वेयर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू e की पावर कोस x। अब देखो ये चीज़ आपने नहीं सुन ली, पहले आपने नहीं सुना हुआ ये ऐसा। पहले तो हम देख रहे थे कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाता है हमारे पास, dy बाई dx। तो अब हमें किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव करना है, तो ये भी मुश्किल नहीं है। ये दोनों फंक्शन किसके दिए हुए हैं, x के, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। आप इसको y मान लीजिए और इसको आप z मान लो। तो सिंपली आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना होगा, dy बाई dz फाइंड आउट करना है इसमें हमें। ठीक है, y भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, z भी फंक्शन ऑफ x है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे। तो आप इस y को डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर x का क्या होगा, 2 साइन x कोस x। z का डेरिवेटिव क्या होगा, e की x का e की x, e की कोस x का e की कोस x, d ओवर dx ऑफ कोस x। कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x e की कोस x, ये dz ओवर dx आ गया। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dz। तो इस चीज़ को हमने ध्यान से देखना है कि हमने dy बाई dz फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे dy बाई dx मल्टीप्लाई में dx बाई dz, उल्टा इसका। ठीक है, dy बाई dx इज 2 साइन x कोस x, और dx बाई dz इसका उल्टा माइनस साइन x e की कोस x। साइन x से साइन x कैंसिल, 2 कोस x बाय में e की कोस x, ये आ गया dy बाई dz। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरी एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक के अंदर, जिसमें हमें एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। तो उसमें अगर दोनों फंक्शन मान लो ये y में दिए गए होते तो हम एक को x मान लेते, दूसरे को z। तो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है dx बाई dz। ओके, तो ये टॉपिक बेटा आपने करने हैं सारे, और इन टॉपिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मेरे साथ डिस्कस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।